दोस्तों, इस पौधे को आपने ज़रूर देखा होगा। सभी लोग इसको भली-भांति जानते हैं, परंतु आप इसके औषधीय गुण नहीं जानते, इसलिए आप इसको खरपतवार समझते हैं। क्योंकि ये पौधा भारतवर्ष में हर जगह, जहाँ खाली जगह होगी वहाँ अवश्य मिल जाता है, परंतु आप इसके औषधीय गुण नहीं जानते, इसलिए आप इसको खरपतवार समझते हैं और उखाड़ कर फेंक देते हैं या नष्ट कर देते हैं। परंतु आप नहीं जानते इस पौधे के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेशन, एंटी मलेरिया, एंटी डायबिटिक और एंटी कैंसर के ठीक करने के भी गुण होते हैं। इस वनस्पति का यूज आप जलन, जख्म, स्किन डिसऑर्डर, बुखार, जुखाम, छींक आना, सेक्सुअल डिसऑर्डर और बांझपन जैसी बीमारियों को भी ये ठीक कर सकता है। तो आज हम इस वनस्पति के बारे में जानेंगे कि इसको कौन से नाम से जानते हैं, इसके गुणधर्म क्या है, इसके प्रयोग करने की विधि क्या है। इस जानकारी को आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें। तो सबसे पहले हम इसके पौधे के नामों के बारे में जानते हैं कि इसको किस नाम से जानते हैं। मित्रों, इस पौधे में से अजीब सी गंध आती है, इसलिए इसको लोकल भाषा में गंदेला या महकौआ के नाम से जानते हैं। और इस प्लांट के या पौधे का जो फूल है वो नीले रंग का होता है, इसलिए इसको नीली जारी के नाम से जानते हैं। और किसान लोग इसको घोट खरपतवार के नाम से जानते हैं और लोकल भाषा में इसको बिल्ली गेट या फिर विल्ली गॉड बीट के नाम से जाना जाता है। इसको विषारी, नई तुलसी, औषधि और तमिल में इसको अप्पा या कटप्पा के नाम से भी जाना जाता है। और इस वनस्पति का वर्टिकल नाम अरिजेंटम ओनिजोइटस है। आप अपने क्षेत्र में इस वनस्पति को किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, एक समान दिखने वाली बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं। अगर आपने सही वनस्पति का चयन नहीं किया तो वो आपके दुष्प्रभाव भी दिखा सकती है। तो वनस्पति को पहचानने के लिए, उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चीज़ों को देखना होता है। जैसे कि आप इस वनस्पति में देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक आप में छोटे छोटे से इसमें से रोए निकले हुए होते हैं और इस प्लांट की लंबाई 5 फीट तक की हो सकती है। और इसके पत्ते आमने सामने छोटे छोटे जो अकर करा के पत्ते हैं उनके सामने दिखाई देता है और ये ज़मीन पर फैल जाता है। इस प्लांट के नीचे और कोई भी घास नहीं उगती है, ये भी इसकी विशेषता होती है। और इस प्लांट के फूलों का रंग नीला, सफ़ेद या पिंक हो सकता है। इनकी पत्तियों को तोड़कर आप मसलेंगे या फूलों को आप सूंघेंगे तो इसमें से एक कुछ दुर्गंध सी भी आती है। तो इस प्रकार आप इस वनस्पति को पहचान सकते हैं कि ये गंदेला है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इस वनस्पति का यूज कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि किसान भाई इसको खाद के रूप में भी कर सकते हैं और जो घरेलू लोग हैं इसको चोट मोच या खाज खुजली हो जाती है तो भी इसका यूज में ला सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसकी स्टेरॉइड या इसका ऑयल निकालते हैं, इसका सत निकालते हैं, उसका भी यूज लाते हैं। तो ये हर क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। इन्वायरमेंट में भी, इस क्षेत्र में भी इस वनस्पति का यूज किया जाता है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल और कीटों को नष्ट करने वाली होती है और ये जैविक खादों के रूप में इस वनस्पति का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसके हम कुछ औषधीय गुणों के बारे में भी जान लें कि इसको हम किस प्रकार कौन सी बीमारी में यूज में ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे लेडीज़ में होने वाली सामान्य सी बीमारी है वो है माइग्रेन या आधे शीशी का दर्द, आधे सिर का दर्द, जो सूर्य निकलने के साथ जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश तेज होता है वैसे वैसे आपके सिर का दर्द भी तेज होने लगता है, तो उसको अधकपारी या माइग्रेन का दर्द कहते हैं। तो आप ऐसे में इनकी पत्तियों को तोड़कर और उसका रस निकाल लें और सूर्योदय से पहले कान में 2-2 बूंद टपका दें, एक ही बार एक ही दिन। आप ऐसा करते हैं तो आपके माइग्रेन का दर्द हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है, चला जाता है। दूसरा प्रयोग है दांत या डांड में दर्द होने पर। तो अगर डांड में दर्द है तो आप इनकी पत्तियों को तोड़कर और कान में 2-2 बूंद टपका दें, पहले दिन एक बार, तो देखेंगे कि आपका दांत का दर्द हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। अगर दांत में आपका खुक्कल है, कीड़ा लगा है और दांत हिलता है, किसी भी कारण से आपके दांत या दांत में दर्द है, तो आप इनकी पत्तियों को तोड़कर थोड़ा सा चबाकर और जहाँ भी दर्द है वहाँ वो दबा दें।
ऐसा करने से आपको 5 मिनट के बाद दर्द तुरंत ठीक होता है। इतनी पावरफुल है ये वनस्पति, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल का गुण और एंटी इन्फ्लेमेशन का भी गुण होता है। दूसरा उपयोग है, आपको छींक आती है, आपको बुखार है, जुखाम है, ऐसी कंडीशन में आप इसको काढ़ा बनाएं, इसकी भाप लें। भाप लेने से आपकी नासिका में जो कफ जमा है वो बाहर निकल जाता है, आपको सांस लेने में जो दिक्कत है वो दूर होती है। कफ, जुखाम, सर्दी, ये सारी समस्याएं आपको दूर हो जाती हैं सिर्फ इसकी भाप या स्टीम लेने मात्र से, और बुखार भी उतर जाता है। दूसरा, इस वनस्पति में एंटी मलेरिया भी का गुण होता है। तो जब भी आपको मलेरिया के ऐसे लक्षण लगे, आपको ठंड से बुखार आए, तो आप इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। काढ़ा बनाना बहुत ही आसान है। आप इसकी पंचांग को ले लें 50 ग्राम की मात्रा में और 400 ग्राम पानी में उबालें। जब उबलते उबलते 1/4 रह जाए, आप उसको ठंडा करें, छान के पी जाएं सुबह खाली पेट। तो ऐसा करने से आपके मलेरिया का भी बुखार उतर जाता है। और शरीर में कहीं भी अगर ऐसी जख्म है, घाव है जो भरने का नाम नहीं लेती, कैंसर की भी क्यों ना हो, ऐसी जख्म में भी आप इसकी पत्तियों को तोड़कर और किसी सिला पे या घर में अदर चीज़ है उस पर पीस लें, बारीक कर लें, पेस्ट सा बना लें। उसकी आप उल्टस किसी कपड़े पर या किसी पत्ते पर रखकर आप बांध दें, और बांधने से आप ऐसा लगातार कुछ समय करते हैं तो आपके पुराने से पुराने सड़े या गले जख्म भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल का भी गुण होता है और साथ में कैंसर, एंटी कैंसर का भी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये जख्मों को बहुत तेज़ी से भर देती है। इस वनस्पति का यूज आप गठिया, यूरिक एसिड, जहाँ भी आपके जोड़ों में सूजन है या जकड़नता है, ऐसे में आप इनकी पत्तियों को तोड़कर तेल में थोड़ा सा गर्म कर और बारीक बारीक करके आप इसको गर्म सहता सहता हुआ अरंडे के पत्ते में रखकर आप बांध दें। ऐसा बांधने से जोड़ों की सूजन उतर जाती है और आपके जो दर्द है उसमें भी राहत मिलती है। आप चाहें तो इनकी पत्तियों को तोड़कर और इसमें तिल के तेल के साथ आप उनको तेल को सिद्ध कर लें और उस तेल से आप मालिश करते हैं, जहाँ भी सूजन है, दर्द है, इन्फ्लामेशन है, वो भी ये ठीक कर देता है। किसानों के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है कि जहाँ भी लिपसीड पॉपुलर की प्लांटेशन होती है, इसमें ये वनस्पति स्वतः उगाती है और उस उगने के बाद इस वनस्पति के नीचे दूसरे कोई भी वनस्पति नहीं उग पाती है। तो ये सफाई का भी काम करती है और जो खाली पड़ी जगहें हैं उसमें ये वनस्पति स्वतः उग जाती है। उसके बाद इसको जब जोत देते हैं तो ये खाद के रूप में, उर्वरकता बढ़ाने के रूप में भी इस वनस्पति का यूज किया जाता है। तो इस वनस्पति का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से यूज में ला सकते हैं। आप इस वनस्पति का यूज कौन सी बीमारी में किस तरह करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो इस वनस्पति का यूज जिन बीमारियों में जितनी मात्रा में हमें बताया गया है उतनी मात्रा में आप कर सकते हैं। किसी विशेष बीमारी में आप इसका यूज करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जो चिकित्सक हैं या डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में आप इस वनस्पति का यूज कर सकते हैं। आप इस वनस्पति का यूज ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो आपको दस्त या उल्टी हो सकती है और जी मचल सकता है। किसको, ये वनस्पति में अनकोलॉइड होता है या एस्टोनल ऑयल भी होता है, जिसके कारण ये वनस्पति थोड़ी सी विषैली मानी जाती है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल का भी गुण होता है। तो आप ज़्यादा मात्रा में इस वनस्पति का यूज ना करें। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इसका यूज ना करवाएं, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर जो स्तनपान बच्चों को करवा रही हैं उन माता बहनों को भी इस वनस्पति का यूज नहीं करवाना चाहिए। आप इस वनस्पति का यूज बाहरी रूप से आप कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस वनस्पति का यूज आप किस तरह कौन सी बीमारी में कर सकते हैं। तो ऐसी ही नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।